पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ का जो ट्रीटमेंट है वो एज गुड एज रिटायरमेंट जैसा है, लेकिन रिटायरमेंट ये बाय विल होता है और डेथ होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, कि मरने के बाद तो पार्टनर थोड़ी आपका पार्टनर रहेगा, वो रिटायरमेंट की तरह ही उसको ट्रीटमेंट मिलती है। अगर बिजनेसेस में तय किया गया है, पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त अगर ये तय किया गया है कि एडमिशन के टाइम पे क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, डेथ के टाइम पे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ मेंशन है तो कोई एक पार्टनर मरने के बाद भी आपकी पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होके यू कैन कंटिन्यू द बिजनेस, क्योंकि पार्टनरशिप ये पार्टनर्स के बीच का इंटरनल रिलेशन है, जो कोई भी नया पार्टनर आने से बदल जाता है, पुराना पार्टनर जाने से बदल जाता है। डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, एवरीथिंग अफेक्ट्स द पार्टनरशिप। लेकिन सॉरी डेथ में या फिर किसी भी केस में अगर उधर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, डेथ के टाइम पे आप क्या करोगे, कोई एक पार्टनर अगर मर गया तो अगर उसमें मेंशन किया है देन पार्टनरशिप विल रिमेन एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स विल एग्जीक्यूट द पार्टनरशिप। तो जो पार्टनर मर गया है उसका क्या, तो वो उसको हम लोग डिसीज्ड पार्टनर कहलाते हैं, जो मर गया है उसको। तो ये डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक मिनट, सॉरी, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स मेक अरेंजमेंट टू सेटल द अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर। मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बनाया जाएगा और उसके अकाउंट में जो भी अमाउंट जमा होती है वो उसके लीगल हायर को या रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। Partners make arrangement to settle account of deceased partner with his legal representative, who will be entitled at their choice to interest at 6% per annum on amount due from the date of death to the date of payment. तो पहले तो डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाया जाता है, फिर उसमें जो भी अमाउंट उसको दी जाती है वो सारी अमाउंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट को ट्रांसफर की जाती है। और अगर उनमें डिसाइडेड होगा पार्टनर्स में, तो जब से डेट हुई, पार्टनर मरा और जब पेमेंट की जाती है, उतने बीच के टाइम के लिए वो 6% का इंटरेस्ट उसे दे सकते हैं, इफ इट इज डिसाइडेड। अब मरे हुए पार्टनर की वजह से पार्टनरशिप में चेंजेस क्या आएंगे? पहली बात तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, क्योंकि मरा हुआ पार्टनर का रेशियो अभी रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो जैसे कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो गेन रेशियो होता है, वैसे ही डेथ में भी गेन रेशियो होगा। गेन रेशियो इज अगेन ऑब्वियसली न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ट्रीटमेंट सारे वही करने जो रिटायरमेंट के करते हैं हम। फिर पार्टनर मरने के बाद तो गेन रेशियो होगा, क्योंकि नया रेशियो बनेगा। गेन रेशियो विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एसेट्स रीवैल्यू होंगे। कैपिटल जो होगा डिसीज पार्टनर का वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। अब डिसीज पार्टनर को मिलेगा क्या क्या? उसे सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस मिलेंगे जब तक वो मरा तब तक। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी उसको मिलेगा। गुडविल भी वैसे ही मिलेगा जैसे हम लोग रिटायरमेंट में देते थे। तो एक तो वो रेज किया जाएगा या फिर वो रिवैल्यू किया जाएगा और वो उसको मिल जाएगा। और एक चीज मिलेगी, तो जब से वो पिछले बैलेंस शीट के डेट से डेथ के डेट तक जितना भी प्रॉफिट है उसका हिस्सा भी डिसीज पार्टनर को मिलेगा। जैसे हम लोगों ने रिटायरमेंट में किया था कि अगर कोई पार्टनर बीच में रिटायर हो जाता है तो उसे लास्ट बैलेंस शीट के डेट से अभी तक के डेट, रिटायरमेंट के डेट तक का जो भी प्रॉफिट है उसका हिस्सा उस पार्टनर को मिल जाएगा। ओके, वैसे ही डिसीज में भी होता है, डेथ में भी होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कि वो एक तो पार्टनर कोई दिन देख के तो मरेगा नहीं, कभी बीच में मर सकता है इंसान। तो पिछले बैलेंस शीट की डेट से लेके जब वो मरा उस डेट तक का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके उसको मिल जाता है। और ये प्रॉफिट डिपेंड करता है पिछले साल के प्रॉफिट पे या एवरेज प्रॉफिट पे। तो उनको क्या क्या मिलता है डिसीज पार्टनर को? अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी और एडमिनिस्ट्रेटर। कैपिटल मिलेगा उनको। कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर शोन इन द लास्ट बैलेंस शीट। Share of profits and losses on revaluation, general reserve and any accumulated profit or losses, share of goodwill, salary of the partner if he is entitled,
interest on capital, interest on drawing and profit up to the date of retirement. तो ये सारी चीजें ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर लीगल हायर को एंटाइटल है। सेटलमेंट कैसी होगी? एक तो आप उसको कैश दे सकते हैं या आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या इसका मिक्सचर हो सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है? सेम एज वी डू इट इन रिटायरमेंट। सिर्फ एक ही चेंज है कि एट द एंड आप वो लीगल हायर के अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे और उसको पेमेंट करेंगे, वो एक एडिशनल होता है। तो लेट अस राइट डाउन व्हाट अमाउंट इज डिसीज्ड पार्टनर एंटाइटल्ड टू रिसीव। Amount entitled by the deceased partner to the amount entitled to the deceased partner first capital of the deceased partner is calculated on the basis of balance shown in the last balance sheet. Revaluation profit loss. Any accumulated profit and losses. Yes, share of goodwill. Salary of partner. Interest on capital or drawing. Interest on capital, interest on drawing, profit up to the date of death. The amount due to the deceased partner, उसके नीचे लिखना, the amount due to the deceased partner is transferred to his executor's loan account.
Ma'am, can you repeat? Yeah. Amount due to deceased partner is transferred to executor's loan account. It is paid to the executor after completing all legal formalities. उसके नीचे लिखना any other accounting treatment is similar to the retirement of the partner. Any other accounting treatment is similar to the retirement of the partner. That is revaluation है या और कुछ है, वो सब वैसे ही है जैसे हम लोग रिटायरमेंट में कर रहे थे. गुडविल है, सेम. सिर्फ जो अमाउंट रहेगा, हम लोग कैसा करते थे, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट आता था वो उसके अकाउंट से लोकल अकाउंट में चला जाता था या हम लोग उसे पेमेंट कर देते थे. अब यहाँ पे डिसीज पार्टनर तो मर गया है, तो डिसीज पार्टनर का पहले सब अमाउंट निकाल लेंगे, वो उसके लीगल हायर के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट पे, और जैसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है, ऑर्डर आ जाती है, तब आप उसको पेमेंट कर सकते हो. और अगर आप पेमेंट थोड़ा लेट कर रहे हो, सपोज मरा आज है और 3-4 महीने बाद पेमेंट होने वाली है, तो बीच के टाइम पे आप उनको 6% का इंटरेस्ट दे सकते हो इफ इट इज मेंशन्ड ऑन द एंटायर अमाउंट. अब ये अमाउंट जो है वो धीरे धीरे भी पे ऑफ हो सकती है, इकट्ठा भी पे हो सकती है, वॉट एवर इट इज. और बाकी के जो है रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट है या एंट्रीज है या रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट है, कैपिटल बैलेंसेस का जो ट्रीटमेंट है, या ऐसे कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो सब सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं. वो रिटायरमेंट के जैसे ही हम लोग जैसे करते थे रिटायरमेंट, वही रहेगा प्रोसीजर पूरा. इसलिए डेथ में कोई और एक्स्ट्रा ऐसे कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है आपके पास. नहीं, जर्नल एंट्रीज अलग से कोई नहीं है, वही है जो हम लोग रिटायरमेंट में करते थे. सिर्फ एक ही होगी कि आप डिसीज पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस उसके लीगल हायर को ट्रांसफर. बाकी तो सारे एंट्रीज सेम है, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो या गुडविल हो या जो भी हो, सब वही है जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही करेंगे. तो सिर्फ एक ही एंट्री अलग से है, वो हम लोग कर लेते हैं. तो वो एक एंट्री है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट.
If interest is paid, Ma'am, what is this? if interest is paid, वही टॉपिक का नाम ही दे रही हूं मैं. If interest is paid on the unpaid amount to the legal hire, entry is interest account debit to legal hires loan account, P&L account debit to interest to legal hires account. P&L account debit to interest to legal hires account. दोन वेगळ्या एंट्रीज आहेत. इंटरेस्ट टू लीगल हायर्स अकाउंट, लोन अकाउंट, एंड P&L टू इंटरेस्ट अकाउंट. ये इंटरेस्ट देना कि नहीं देना ये पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है. अगर पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट हो गया है कि जब से डेथ हुई उस और जब पेमेंट करोगे इसके बीच के पीरियड के लिए अगर आप उनको इंटरेस्ट दोगे कि नहीं, या अगर उन लोगों में डिसाइडेड है कि हाँ हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो 6% से वो लोग दे देंगे. एंड इफ इट इज नॉट मेंशन देन दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंटरेस्ट. क्योंकि कभी कभी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने को 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं तो लीगल हायर के नाम पे सब कुछ जाने को, तो उतने टाइम स्पैन के लिए अगर उन्होंने इंटरेस्ट देने का तय किया होगा पार्टनरशिप डीड में तो 6% का इंटरेस्ट दे दिया जाता है, नहीं तो फिर नहीं दिया जाता. कंप्लीटली डिपेंड अपॉन व्हाट द पार्टनरशिप डीड इज सेइंग. तो आपको भी ये एडजस्टमेंट तभी करनी है जब असम में उसके बारे में कुछ बोला होगा. ओके Ma'am, let us do illustration where Rekha, Menaka and Mukta were partners in business sharing profits and ratios in the ratio, profits and losses in the ratio 2:1:1. Balance sheet is given. Mukta died on 1st July. Plant and machinery was to be revalued, RDD created. Drawings of Mukta up to the date of death amounted to 10,000. Charge interest on drawing 1,000. Her share of goodwill should be calculated at 3-year purchase of profits of last 4 years, which were first year, second year, third year. तो goodwill को calculate करना पड़ेगा. Deceased partner share of profits up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. Prepare profit and loss adjustment, capital account, balance sheet of the continuing firm, and give the note for profit of goodwill. अब पहले तो ये वर्किंग नोट देखते हैं हम लोग. तो पुराना रेशो क्या था? 2:1:1. रेखा, मेनका एंड मुक्ता. अब मुक्ता तो गुजर गई तो रेखा एंड मेनका will share the profits and losses in the ratio 2:1. So what was their old ratio? 2/4 ये रेखा का रेशो था और न्यू रेशो क्या है? 2/3. तो गेन रेशो क्या आएगा?
2/3 minus 2/4. That is 8 minus 6/12. It is 2/12. That is 1/6. और मेनका का 1/2 था, सॉरी 1/4. अब उसका 1/3 है, तो गेन रेशो होगा 1/3 minus 1/4. 4 minus 3/12. That is again 1/12. So the ratio is again 2:1. गेन रेशो यही है अभी भी, 2:1. निकाल के रख दिया हम लोगों ने, जरूरत पड़ेगी तब करेंगे. एक और वर्किंग नोट के लिए मैं छोड़ देती हूँ. नाउ विल हैव आवर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंट, तो ये 3 पार्टनर्स थे, उनका अकाउंट है. एंड देन इज बैलेंस शीट. हम लोग एक्चुअली बैलेंस शीट भी साइमल्टेनियसली ही बना सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम लोगों ने ऐसे किया. But again, it is on your choice. For capital accounts, let us open Rekha, Menaka, Mukta, 60, 70 and 34,000. Rekha, Menaka, Mukta, buy balance 60,000, 70,000 and 34,000. Then creditors, bills payable. Now see how to do it simultaneously. Creditors, are there any changes? No. So I can write creditors directly into balance sheet as it is. So what is the creditors ka balance? 18,000 वैसे ही लिख देंगे उसको. Then bills payable are 2,000. इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी ऐसे ही लिख दिए. Then next, plant and machinery, we have to depreciate या appreciate, जो भी है तो मैं उसको इनर में लिख दूंगी. Plant and machinery 60,000. Then debtors 50,000, उसको भी एडजस्टमेंट है आरडीडी का. डेटर्स के बाद फर्नीचर है 30,000. फर्नीचर को एडजस्टमेंट है क्या? कोई नहीं है, तो फर्नीचर 30,000. And after that, bank is 60,000. ओके, तो जो भी एडजस्टमेंट की चीजें वो हम लोग पहले ही लिख देते हैं. नाउ मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019. प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 70, मतलब पहले 60 था, अभी 70, तो 10,000 से बढ़ गया है प्लांट एंड मशीनरी. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है हम लोगों का, उधर आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी. 10,000 से ये बढ़ गया है, तो मैं बैलेंस शीट में भी उसको ऐड कर दूं. प्लस एप्रिसिएशन 10,000, 70,000. RDD 2,000 is created. To RDD. Drawings of Mukta up to the date of her death amounted to 10,000. तो ये ड्राइंग्स तो उसके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे. टू ड्राइंग्स 10,000. सिर्फ मुक्ता के ड्राइंग्स के बारे में बात की. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो चार्ज टू द कैपिटल बैलेंस. टू इंटरेस्ट
1000. Then next, her share of goodwill. Now you will have to value the goodwill at 3 years purchase for the profit of for the last 4 years. तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल को वैल्यू करोगे, फिर हम लोग मुक्ता का गुडविल शेयर निकालेंगे. तो नाउ वैल्यू द गुडविल इन योर वर्किंग नोट. और बार बोलोगे क्या करना है? लेट अस डू द गुडविल एडजस्टमेंट नाउ. तो गुडविल का क्या है, उन्होंने बोला 3 ईयर परचेस फॉर द लास्ट 4 years विच वर 1,50,000. तो हम लोगों को गुडविल का एडजस्टमेंट करना है वर्किंग नोट में. सेकेंड, गुडविल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years. तो प्रॉफिट क्या है, 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70 प्लस 50. 1,50,000 प्लस 70,000, 1,30,000 प्लस 50,000. 4 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ जाएगा. दिस इज 2,20,000, 2,20,000 to 3,50,000, and 4 lakh divided by 4 will become 1 lakh is average profit, and goodwill is into 3, तो 3 लाख प्रॉफिट हो रहा है आपका. ओके, और इसका शेयर क्या है मुक्ता का, 3 lakhs का 1/4. तो क्या आ जाएगा 3 लाख का 1/4, 75,000. तो आपने गुडविल रेस कर दिया 75,000 का, वो इधर हो जाएगा बाय गुडविल. उसका शेयर उसको मिल गया. The deceased partner share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. Last 2 year का प्रॉफिट है 70 और 50. तो deceased partner का शेयर कैसे निकालेंगे? Third working note is deceased partner share of goodwill. Sorry, profit and loss. तो लास्ट 2 year का प्रॉफिट है 70 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 60,000 है. अब ये 60,000 हो गया आपका गुड प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अभी ये तो सबका प्रॉफिट है, इसमें से डिसीज पार्टनर का शेयर होगा 1/4, 15,000 होगा उसका शेयर. ओके, और ये पूरे साल भर का है, 3 महीने का कितना रहेगा, क्योंकि डेट तो आपकी मार्च की है. बैलेंस शीट डेट क्या है, मार्च 2019, और वो मरा 1 जुलाई 2019 को. तो 3 महीने का आपको उसको देना पड़ेगा. तो 15,000 का 3 महीने का कितना हो गया, तो उन्होंने, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 60,000 का 3 महीने का प्रॉफिट निकालो और उसका फिर 1/4 निकालो इसका शेयर, या फिर आप पहले ही उसका शेयर निकालो और फिर 10 महीने का निकालो, एक ही बात हो गई. तो उसे ये आपको प्रॉफिट देना है 3,750. ओके, और उसे हम लोगों को कोई इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उससे लेने का है. तो उसके अकाउंट में मैं इधर डाल दूं बाय P&L सस्पेंस, तो कितना आ गया वो 3,750. अब और क्या है, और तो सब एडजस्टमेंट हो गए.
अब हम लोग ने उसको उसका गुडविल भी दे दिया, प्रॉफिट का शेयर भी दे दिया, ड्राइंग्स भी लगा दिए, अच्छा इंटरेस्ट भी दे दिया। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे जैसे हम लोग हमेशा निकालते हैं, एंड इट विल गो टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 8,000 का तो प्रॉफिट है, हो जाएगा टू पार्टनर्स, रेखा, मेनका एंड मुक्ता, 1/4, 2,000, 2,000, 4,000. So it will go to by revaluation 4,000, 2,000, 2,000. प्रॉफिट भी चला गया। अब हम लोग इनका बैलेंस निकालेंगे। अच्छा, जनरल रिजर्व है क्या बैलेंस शीट में? Okay, it will also be distributed among the old partners in old ratio. So by general reserve, 16,000 divided by 4, so it is 4,000, 4,000, 8,000. अब हम लोग इसका बैलेंस निकाल लेंगे मुक्ता का। तो मुक्ता का बैलेंस क्या आएगा? 34,000 plus 4,000 plus 75,000, 3,750 plus 2,000, 1,18,750। और उसमें से 11,000 माइनस हो जाएंगे, 10,000 ड्राइंग्स के और 11,000 1,000 ड्राइंग का इंटरेस्ट। तो 1,07,750 is to be transferred to loan account to executors loan account, 1,07,750. अब और कुछ दिया है उन्होंने? नहीं, but we have to make the balance sheet, so we will definitely make a balance sheet now. कुछ चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी एंटर की है, हमको इनके कैपिटल बैलेंसेस एंटर करने हैं। तो इसका हो गया 74, दिस इज 76,000, तो इसका इधर 76,000 बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये 72,000 है। अब ये दोनों बैलेंसेस हम लोग इधर लिखेंगे, रेखा 72, मेनका 76, मुक्ता, executors loan account is 1,07,750. ओके, अब और तो कुछ है नहीं। अब पुराने बैलेंस शीट में देखते क्या क्या था। प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिशिएट कर दिया गया है 10,000 से। आरडीडी मेंटेन की हम लोगों ने 2,000 की, लेस आरडीडी। गुडविल आ गया इधर 3,750। नहीं, हम लोगों ने रेज कितना किया गुडविल? 75, सॉरी, तो 75 से रेज अप होगा 75,000। अब मैं थोड़ा सा रिवैल्यूएशन देख लेती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी और आरडीडी का ही था, और तो कुछ है नहीं। P&L सस्पेंस अकाउंट, इट इज 3,750। और इधर इंटरेस्ट दिया है हम लोगों ने उसको, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000। ओके, अच्छा ड्राइंग्स तो ऑलरेडी लेस होके आ गए इधर। और कुछ है जो करना बाकी है? बैंक लिखना है 60,000, हाँ, क्योंकि 10,000 के ड्राइंग हो गए तो बैंक 50,000 हो गया है, क्योंकि बैंक में 60 बैलेंस था, 10,000 ये मुक्ता ने विड्रॉ किया,
तो सब 50 हो गया। ओके, वो ड्राइंग इधर एडजस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। I've written bank already. तो मेरे ख्याल से सारे एंट्रीज हो गए, कुछ भी नहीं बचा है अभी। Now we'll start tallying the balance sheet. Let us first tally with the balance sheet given in the answer. अब देखो हम लोगों ने इसको क्या क्या दिया है। ये हमारा टैली हो गया मुक्ता का अकाउंट, 3750 और 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग्स दिए हैं। P&L सस्पेंस दिया है हम लोगों ने 3750 का, हाँ सस्पेंस। ओके, तो वो भी इधर दिखा दिया है। अब बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, फर्नीचर, बैंक। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में उन्होंने क्या किया है कि आपको उसे प्रॉफिट देना है और उससे इंटरेस्ट लेना है, तो उन्होंने नेट अमाउंट ट्रांसफर कर दी। हम लोगों ने वैसे नहीं किया है, मैंने इधर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इधर अलग फुल अमाउंट पे दिया है और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग दिया। आप उसको ऐसे माइनस करके भी दिखा सकते हैं, या आपको अगर ध्यान में नहीं आता तो दोनों जगह पे बराबर से लिख दो। ओके, अब बाकी गुडविल सब आ गया, इधर भी सब आ गया, 18(2) सब एवरीथिंग हैज come. So now we'll just tally the balance sheet and the balance sheet will get tallied now. So balance sheet is getting tallied because everything is same, so it's getting tallied at 2,75,750. लेकिन ये इनकी आ रही है, हमारी अमाउंट थोड़ी सी अलग आएगी क्योंकि मैंने इधर 1000 रुपए इधर और P&L सस्पेंस इधर लिख दिया है। ये भी चल सकता है, या फिर आप ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे लेस करके दिखाओ, वो भी चल सकता है। So we can tally the balance sheet now. The balance sheet will be tallied at, देखो ये साइड पे क्या है, 72,000 प्लस 76,000 प्लस 1,07,750 प्लस 1,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000, 2,76,750। और ये बैलेंस इधर का भी सेम आ जाएगा, 70,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 प्लस 3,750 प्लस 50,000 tallied after the death of the partner. सिंपल, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं रिटायरमेंट और डेथ में, सेम ही है, बस इधर वो मर रहा है और उसका लीगल हायर को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं।